गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विनोद राजपूत अपने एग्जाम मंत्रा चैनल पर फिर से आपके जूनियर लेवल सेंट्रल टीटी के मैथ के साथ आए हैं। और आपका इससे पहले हम आपके एक टॉपिक पढ़ा चुके हैं। एक आपका इसी में एक छोटा सा यूनिट आता है जहाँ पर एक नंबर का सवाल पूछा जाता है, जहाँ पर आपका एक होता है जूनियर लेवल में अक्सर आपका ये सवाल पूछा गया है योज्य प्रतिलोम, और इसी का सेकंड पार्ट है जिसे कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। जो इंग्लिश के बच्चे हैं इसे इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स, और इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपका यूनिट है और आपका एक नंबर का इससे सवाल आता है। और ये प्राइमरी लेवल में आपका जब यूपीटीटी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये आपका इससे सवाल आता है। और जहाँ तक हम आपको इस यूनिट की बात करें, पहले हम आपको पूरा बेसिकली आपको हम सिखा दे रहे हैं। आपका इसे अगर यहाँ एडिटिव लिख के आता है तब भी चलेगा, एडिटिव नहीं है तो यहाँ पे आपका लिखा होगा समेटिव इनवर्स लिख के आता है, ये भी आपका इसका कहते हैं। तो आपके जहाँ तक हम बात करें इसे योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम या आपका गुणात्मक प्रतिलोम की, तो पहला यूनिट आपका है यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम की हम बात करते हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम अगर हम सीधी सी भाषा में हम आपको डायरेक्टली आपको वो चीज़ सिखाना चाहते हैं कि जहाँ से आप बहुत जल्दी इस सवालों को आप लगा सकते हैं। जैसे योगात्मक प्रतिलोम की बात कहना है कि इसका मतलब होता है मुझे जो मान बनाना होता है, मुझे मान जो करना होता है वो हमें जीरो बनाना होता है, जीरो यानी शून्य बनाना होता है, शून्य करना होता है, योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। अगर जिसकी वैल्यू भी जैसे आपका अगर आपने जीरो का बढ़ा दिया, जैसे मैंने कहा कि ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, तो ए का योज्य प्रतिलोम हमने आपसे पूछा, तो आपका यहाँ से योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, आपका योज्य प्रतिलोम जो होगा वो आपका माइनस का हो जाएगा। कहने का तात्पर्य आपको इतना ध्यान रखना है, अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव दे रखी हो तो उसे आपको क्या कर देना, माइनस में कर देना है, यानी नेगेटिव में हो जाएगी, और जो नेगेटिव में वैल्यू होगी वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे हम अगले बात करें कि माइनस बी का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आपको ध्यान इतना रखना है कि योज्य प्रतिलोम की जब हम बात करें तो हमने आपसे कहा कि आपको ये क्या कर देना है, इसका आंसर योज्य प्रतिलोम में क्या होगा आप देख लीजिएगा। मैंने योज्य का मतलब होता है जोड़ना आपका, देखिए जब आपका a माइनस बी हो जाएगा तो a माइनस ए हो जाएगा तो जीरो के बराबर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है मुझे सिर्फ वैल्यू का मान कितना करना था, शून्य के बराबर करना था। तो इसके अगर आप देखें आपके बेसिकली आपके इस सेशन में जो आपका है जूनियर लेवल की हम बात करते हैं, ये आपके तो बेसिक में आपका हमने बताया कि आपको क्या करना है। अगर दूसरे शब्दों में आप देखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि मेरा मान प्लस में मिले तो इसे चेंज कर देना है, चेंज करना है माइनस में, और अगर आपका माइनस में कोई वैल्यू दे रखी है तो उसको चेंज कर देना है किसमें, आपका पॉजिटिव में। तो ये चीज़ें आपके यहाँ पे सीधा आंसर आएगा। चूँकि आपके जूनियर लेवल सेंट्रल टीटी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो प्रश्न आया है कैसे उस प्रश्न को पूछा गया है उसी पैटर्न पे आपको हम लेके चल रहे हैं। हम आपके उन चीज़ों को सिखाएंगे और कैसे करना है, बहुत ही आसान सा तरीका है, हम आपको सिखाएंगे। वहाँ पे लिखा हुआ था कि 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, और ये आपका इस पे चलता चला गया, और आपका प्लस का 49 और माइनस का आपका 20 आपका 50 दे रखा था। 50 में यस का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ये आपका सवाल था जो 2015 के सेंट्रल टीटी के जूनियर लेवल वाले पोर्शन में आपसे पूछा गया है कि आपको ये बताना था कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये पूछा हुआ था। क्योंकि सबसे पहले बात देखें कि यहाँ पे जो सीरीज दे रखी थी, ये आपका जो सीरीज दिया है उसका मान अगर हम देखें, इसका एक तरीका होता है कि आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, परंतु एक हम आपका टिक टाइप से भी हम आपको बता देंगे। पहले तो आप इसको शुरुआत से देखें अगर इसका, तो क्योंकि यस यहाँ पर क्या है, इसका योग है, टोटल आपका जो सीरीज था उसका योग निकाला है और उस योग का ही उसने योज्य प्रतिलोम पूछा है। तो देखिए जरा, हम केवल 2 डिजिट को लेके चलते हैं जहां पर ये लिखा हुआ है। तो अगर देखें 1 में से माइनस का 2 गया तो माइनस का 1 बचा।
अगली सीरीज में करें 3 से 4 के बीच में देंगे तो माइनस का 1 बचा। अब आप देखें कि अगर ये प्रक्रिया होती जा रही है तो आपने देखा कि आपकी लास्ट यहाँ तक 50 तक गया, तो आपको पता है कि वहां पर भी माइनस का 1 बचेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें योज्य प्रतिलोम यानी योग निकालना है। बहुत ही आसान सा तरीका था, आप ये बार बार नहीं करना है कि आपकी 2 पे 1 आ रहा है, 2 पे 1 आ रहा है, तो आपको पता था 50 तक डिजिट जा रहा है तो 25 ऐसे ही बनाएंगे तो आपका सीधा माइनस का 25 हो जाएगा। परंतु आपको ध्यान देना है, अगर आपको इस टाइप की कोई सीरीज दिख रही है तो आप लास्ट वाली डिजिट को देखेंगे। जो आपके हम ट्रिक की बात करते हैं वो ट्रिक हम ऑलरेडी आपको वही बता रहे कि देखिए हम बेसिक में अगर सिखाएं तो -1 यहाँ पर इसी क्रम में आपका -1 ये होगा, तो आपका यहाँ पे यस जो निकल आएगा वो 25 निकल आएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 25 कैसे आएगा, क्योंकि आपको पता है एक बराबर आपका जो एक वैल्यू था वहाँ पे आपका ये आया, और कितने ऐसे फिगर बनेंगे, पेयर बनेंगे वो 25, तो आपका ये माइनस का 25 आएगा। और मैं ऑलरेडी आपको योज्य प्रतिलोम में पढ़ाया कि योज्य प्रतिलोम का जो वैल्यू होता है आपको ये देखना होता है कि योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स जो होता है वहाँ पे कैसे निकालता है। हमने आपको बताया था कि यदि आपको माइनस में मिले तो उसे पॉजिटिव कर देते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 25 प्लस का आंसर आएगा। दोस्तों आपको जो प्रोसेस है वो आपको ध्यान में रख के देखना है। जैसे अगर आपका देखें इसी सवाल के अगर सेकेंड टाइप को अगर देखें, जैसे अगले नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और उसी को उसी पैटर्न पे आपका लगाते हैं कि कैसे आपसे पूछा जाता है। अगला देखेंगे सवाल, जैसे लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस आपका ये चलता गया, और ये लिखा हुआ है आपका ये का योग यस है, तो यस का मान क्या होगा, यस का मान क्या होगा। यस का मान नहीं, यहाँ पे जो ये बोला है यस का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये आपका पूरा उसी सेम पैटर्न पे हमने लगा दिया कि वहाँ पर आपका 1 - 2 था, अब आपका यहाँ पे दिया है। तो आपको जब देखेंगे आपकी यहाँ पे जो सीरीज का क्रम चल रहा था वो एकदम कंटिन्यूली चल रहा था, माने क्रमागत संख्याओं के आपके योग की बात हो रही थी। क्योंकि हमने आपको इसे एक फार्मूले बेस पे वो होता है कि जब भी आपका क्रमागत होता है n × n आपका n × n + 1/2 होता है, आप वहाँ से योग निकाल सकते हैं। परंतु आप चाहें तो आपको यहाँ से सीधा योग निकालना चाहें तो आपका योग यहाँ से निकाला जा सकता है कि जो अंतिम संख्या है वो आपकी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि प्रोसेस जो दे रखी थी वो आपकी कंटिन्यूसली चलनी चाहिए थी, कि मतलब 1 2 3 4 5 उस पैटर्न पे चलना चाहिए था। तो आपकी लास्ट डिजिट थी 10, 10 में 1 का अधिक लिख के आपका आधा कर देंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 55 आ जाएगा। लेकिन आपने देखा जो 55 आया वो पॉजिटिव में आया, और मैंने आपसे ये बोला है कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो यस का योज्य प्रतिलोम हमने आपको क्या दिखाया था कि यस का योज्य प्रतिलोम जो होगा वो आपका यस है प्लस में दिया था, यस का योज्य प्रतिलोम -s होगा, और यस का जो वैल्यू दे रखा था वो 55 दे रखा था, अर्थात आपका जो मान आएगा वो आंसर क्या आएगा, आपका ये आएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने उसी प्रोसेस को उसी पैटर्न पे आपको समझाया कि कैसे आपको करना है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि योगफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमने इससे पहले वाली प्रक्रिया में समझाया था कि वहाँ हमने आपको प्लस माइनस का प्रयोग करते हुए सिखाया था। तो वहाँ पर हमने आपको योग करना सिखा दिया था कि आपको अंतिम वाली डिजिट आपकी देखी और उसका आधा कर दिया, वही उसका योग निकाला था। और उसका योज्य प्रतिलोम के लिए तो हमने आपको पढ़ा रखा है कि उसका मान जो है वो 0 के इक्वल करना होता है। अगली बात करते हैं, अगले सेम सवाल की बात करते हैं। एक और आपके इसी में पैटर्न पे सवाल लेते हैं और आपको देखना है कि कैसे आपको करना है। अगला देखिएगा सवाल आपका अगला सेम है आपका, जैसे मैंने लिखा 1 - आपका 2 + 3 प्लस आपका -4 आपका यहाँ पे प्लस का 5 माइनस का 6, और यही क्रम हम चलते चले गए। और मैंने यहाँ पे लिखा आपका यहाँ पे हमने लिखा 30 का योग जो बताया है मैंने, योग जो है वो यस है। तो यस का योज्य प्रतिलोम क्या होगा,
सेम सवाल हमने आपका जो आपके 2015 के सेंट्रल टीटी के प्रश्न में पूछा गया था, पेपर में पूछा गया था, उसी पैटर्न पे मैंने एक नेक्स्ट सवाल लिखा है। और आपको दोस्तों ये देखना है कि आपको कैसे इसको लगाना होता है। तो आपको देखो, हमने पहले से आपसे को भाई उसी पैटर्न पे बताया था कि आपका यहाँ पे यस की वैल्यू निकालनी है। तो हमने कहा था कि यहाँ जब आपके कंटिन्यूसली कोई डिजिट चल रही है और वहां पर साइन सेम अगर आता है तो उसका प्रोसेस अलग होता है, और यहाँ साइन सेम नहीं है, यहाँ प्लस माइनस का प्रयोग होता है। अर्थात आप देखते हैं यहाँ पे देखें तो -1 और इसके बीच में देखें अंतर तो -1, और यही क्रम अगर चलता जाता है तो यहाँ पे 15 बार जाएगा, क्योंकि 30 है। क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको दिखाया था कि अंत वाली डिजिट को देखेंगे, जो भी मान आएगा उसका हम आधा कर देंगे, वही आपका योगफल होगा। मतलब आपका यहाँ पर जो योगफल होगा वो क्या आएगा, आपका यस की वैल्यू जो आएगी वो -15 आएगी। और -15 आ गई तो हमने आपको पढ़ाया था कि यस का योज्य प्रतिलोम जो होता है वो आपका क्या होता है, यस का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स जो होता है वो आपका क्या होता है, एडिटिव इनवर्स जो होता है वो माइनस का यस होता है। चूंकि यस की वैल्यू दे रखी है माइनस, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन सभी को पता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मान क्या आएगा, आपका प्लस का 15 आएगा, 15 आएगा। तो दोस्तों ये बात हमारी योज्य प्रतिलोम की थी। तो हमने योज्य प्रतिलोम को उसी पैटर्न पे आपको, जैसे आपके जूनियर, मैं आपके बेसिक आपको उसी पैटर्न पे पढ़ाना चाहती हूँ जैसे कि आपके जूनियर लेवल में आपके सेंट्रल टीटी में प्रश्न पूछेंगे। अगली सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगले सवाल में आपका अगला टाइप आपका, इसी में हम बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं। और गुणात्मक प्रतिलोम कैसे मान निकाला है, हो सकता है कि उसी को वो आपको पूछ के दोबारा पूछ दे कि कैसे आपको करना है। जैसे गुणात्मक प्रतिलोम की अगला यूनिट है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें हम तो गुणात्मक प्रतिलोम इंग्लिश में कहते हैं इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। बाइलिंगुअल हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको उसी पैटर्न पे ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। तो आपका जैसे कि हमने योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स जब पढ़ाया था तो मैंने ये बोला था कि जो इसका वैल्यू का मान होता है वो 0 के बराबर करना होता है। और यहाँ थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। आपको जब भी गुणात्मक प्रतिलोम की बात आए तो आपको इतना ध्यान पे, यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ मान जो है वो 1 के बराबर करना होता है, 1 के बराबर बनाना होता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। बस अगर आपने ये चीज समझ ली कि 1 के बराबर करना होता है, कहने का तात्पर्य अगर आप देखें एक कब आपका 1 के बराबर होगा, अगर 5 का मैं मल्टीप्लिकेटिव आपका इनवर्स की बात करूं या गुणात्मक प्रतिलोम की बात करूं तो आपको याद, गुणात्मक प्रतिलोम की बात करूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल उस वैल्यू को क्या कर देंगे, हम प्रतिलोम की बात करता हूं तो आपका यहाँ पे हो जाएगा -1/5 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य अगर देखें यक्स का योज्य प्रतिलोम आपके गुणात्मक प्रतिलोम की हम बात करते तो यक्स का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, सभी लोग देखेंगे ध्यान से कि कैसे हम वैल्यू को करते हैं। तो इसका 1/, आपका यस होगा। कहने का तात्पर्य अगर दूसरी भाषा में अगर देखें तो सीधी सी बात है कि जो भी वैल्यू दे रखी है उसको अगर हम पलट के लिख दें तो वो उसका क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। और इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। और पहले वाले में हमने कहा था कि जो आपका प्लस का साइन है उसे माइनस में कन्वर्ट कर देना है, और अगर माइनस का साइन है तो उसे कर देना। लेकिन वो प्रोसेस सिर्फ आपके एडिटिव इनवर्स में ही काम करेगी। और जब गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि उस वैल्यू को ही पलट के यानी इनवर्स प्रतिलोम कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, वही आपकी वैल्यू क्या कहलाएगी, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। दोस्तों अगर ये आपका यूनिट आपको समझ में आया तो इसके हम सवालों की बात करते हैं कि कैसे सवाल आपके आ सकते हैं। तो आप देखिएगा हम आपके उसी सवाल को हम दोबारा लिख दे रहे हैं और आप सभी लोग उसी पैटर्न पे इन सवालों को भी लगाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे पहला सवाल है इसका आपका गुणात्मक प्रतिलोम से हम फर्स्ट आपका टाइप का सवाल आपका दे रहे हैं, जहां पर लिखा है कि आपका 1 प्लस आपका 2 प्लस 3 प्लस आपका यही चलता चला गया और आपका ये 20 दिया है का योग यदि यस है तो यस का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यस का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये आपको बताना था। कि आपको इतना ध्यान रखना है
कि 1 आपका ये चल रहा था कि आपको यस का गुणात्मक प्रतिलोम सेम आपका पैटर्न जैसे मैंने बताया, क्योंकि मैंने आपका यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखा कि वो संख्या आपकी कंटिन्यूसली यानी लगातार आपकी संख्या चल रही थी। तो इसका हमने आपको सिखाया था कि जब इसकी यस यानी यस मीन्स होता है योग निकालना है, तो हमने आपको ये पढ़ा रखा था। अंतिम डिजिट को देखेंगे और अंतिम जो डिजिट दे रखी थी वो आपकी 20 थी, इससे एक अगली वाली संख्या लिख के उसका आधा कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या फाइंड होगी, वो आपका यहाँ पे योग निकल आएगा। और योग हमने देखा कि 10 मल्टीप्लाई बाई 21 इक्वल आपका 210 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन 210 आपका क्या आया, ये सिर्फ एस की वैल्यू आई और एस का योज्य प्रतिलोम आपको निकालना, गुणात्मक प्रतिलोम आपको निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हमने आपको क्या सिखाया था, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम आपको हमने कहा था कि इसको रिवर्स कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका 1/200 आपका 10 आएगा। लेकिन दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि कभी भी इसके साइन में चेंजमेंट नहीं करेंगे। वो जो साइन का चेंजमेंट होता है वो हमेशा किस में होगा, वो केवल आपके एडिटिव इनवर्स में होगा। कहने का तात्पर्य योज्य प्रतिलोम में होगा, कभी भी वो आपके गुणात्मक प्रतिलोम में यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कभी भी साइन को चेंजमेंट, यानी कहने का तात्पर्य जैसा साइन आएगा उसी साइन के अनुसार आपका उसका आंसर देना है। ये आपका हमने फर्स्ट टाइप आपका सवाल लिखा। सेम इसी पैटर्न पे हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जहां पर आपसे सवाल इस टाइप का भी पूछा जा सकता है। कहता है कि 1 माइनस 2 प्लस आपका 3 माइनस 4 प्लस आपका 5 माइनस आपका 6 और यही क्रम आपका चलता गया और लास्ट में उसने आपका लिखा माइनस का 100 का योग जो दे रखा था वो योग आपका यस है। तो आपका यस का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम क्या होगा। मेरा जो यूनिट होगा आपका, जो भी हम आपकी क्लासेस देंगे वो आपकी सारी की सारी जूनियर लेवल के सेंटेटिव पे पैटर्न पे होंगी और उन्हीं को हम बेसिकली आपको पूरा अच्छी तरीके से हम समझाते चलेंगे। आगे चलकर हम और भी अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे और उसी के पैटर्न पे देखिएगा। मैंने एक सवाल लिख रखा है कि आपका 1 माइनस आपका 2 प्लस 3 सेम क्रम में लिख दिया है और मैंने इस सवाल का कहा है कि यस का योग जो है वो यस के बराबर है और यस का गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताना है। क्योंकि मैंने यस वाले में पैटर्न पे हमने आपको समझा रखा था कि यस आपको कहां से निकालना है जब, लेकिन आपको हमने बताया था कि जब साइन कंटिन्यूसली बदलते चले जाएं तो ऐसी प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि लास्ट अंतिम वाली डिजिट को देखकर उसका आधा कर देना है। माइनस आपका यहाँ पे आधा कर देंगे तो इसका मान आएगा माइनस का 50 आएगा। और यस का गुणात्मक प्रतिलोम हम आपको ऑलरेडी सिखा रखे थे का गुणात्मक प्रतिलोम हमने आपको ये बताया था कि आपको गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना था, गुणात्मक प्रतिलोम में आपको सिर्फ इतना करना था, इसी को पलट के लिख देना था और माइनस का आप देखेंगे 50 हो जाएगा और आपका आंसर जो आएगा -1/50, यही इसका आंसर होगा। कहने का तात्पर्य आपको सिर्फ उसकी प्रोसेस को समझना है, उसी प्रोसेस के अनुसार उसके सवालों को देखना है। तो ये दोस्तों था आपका एक यूनिट, एक बहुत ही छोटा सा यूनिट था जहां पर आपसे ये कहा गया है कि आपको बताना है कि आपके योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स और गुणात्मक प्रतिलोम मतलब आपका मल्टीक्लेपेटिव आपका इनवर्स की बात हम कर रहे थे।